आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के एनसीएल जैन प्रोजेक्ट में कर्मी हैं कुंजल लाल। उनके पुत्र अजय और मनीष रात में पार्टी से लौट रहे थे और जैन प्रोजेक्ट में ही एसआई हैं विजय दुबे। उन्होंने उन्हें रोका, उनसे पूछताछ किया, लेकिन बात इतनी बढ़ गई, विवाद इतना बढ़ गया कि जो आरोप मनीष और अजय ने लगाया है, उन्होंने कहा कि एसआई विजय दुबे जो सिविल ड्रेस में थे उन्होंने रोका और काफ़ी कुछ उल्टा सीधा कहा और इसके बाद उन्होंने रॉड से पेट पर मारा है, जिससे मनीष को गंभीर चोट आई है, जिन्हें नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि ये सनसनीखेज मामला है। ये रात में अगर कोई संदिग्ध लगता है तो ये पूछने का, जांचने का काम तो पुलिस का है। अगर एनसीएल सिक्योरिटी से जुड़े हुए एसआई विजय उनसे पूछताछ करते हैं तो भी उन्हें मारने का हक तो नहीं है। हालांकि ये सिर्फ आरोप है और इस पर विजय से भी हमारी बात हुई। उन्होंने क्या कहा ये तो आप ज़रूर सुनिए। लेकिन जिस तरह से मनीष को चोट आई है और जिस तरह से अजय के हाथ में चोट आई है, ये मामला गंभीर है और जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर किसकी गलती है, लेकिन किसी भी स्थिति में मारपीट को सही तो नहीं ठहराया जा सकता। हम इस समय एनसीएल के नेहरू हॉस्पिटल आए हुए हैं और यहाँ पर गंभीर स्थिति में मनीष एडमिट है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जैन सिक्योरिटी से जुड़े हुए विजय दुबे पर यह आरोप है कि रात में 10:30 बजे उनके द्वारा रोक कर ये मारपीट की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने घर के पास उन्होंने मनीष को रॉड से भी मारा और गंभीर स्थिति में मनीष यहाँ पर एडमिट है। लेकिन जैन सिक्योरिटी से जुड़े हुए विजय आखिर इन्हें क्यों मार रहे थे? क्या कोई पुराना विवाद था? ये उनके पक्ष को तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसने भी सुना वो हैरान हो गया और सकते में आ गया कि कुछ लोग अगर पार्टी से लौट रहे थे तो उन्हें रात में इस तरह से रोकने की क्या ज़रूरत थी, और रोकने के बाद अगर उन्हें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो इसकी जानकारी उन्हें अपनी सिक्योरिटी प्रभारी को देना चाहिए था, या पुलिस विभाग यहाँ पर मौजूद है जो इन सारी चीज़ों को देखता है। पार्टी से लौटने पर किसी को रोकना, उनके साथ मारपीट करना, ये एक गंभीर घटना है। अगर वाकई में जिस तरह का आरोप उन पर लगा है, अगर ये स्थिति सही पाई जाती है तो इस पर गंभीर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो मैं फंक्शन से लौट रहा था सर। उसके बाद मैं जैसे ही यज्ञशाला के पास पहुंचा, घर से कॉल आ रहा था, मैं अटेंड कर रहा था उन्हें। इतने भी विजय दुबे नाम के व्यक्ति के एक इंसान आए आगे, हम मेरी बाइक के आगे जस्ट अपनी बाइक खड़ी की उन्होंने। फिर वो आए, मेरी बाइक की पहले चाबी निकाली उन्होंने। फिर वो अभद्रता पर बात करने लगे कि तू चोर है, ऐसा है वैसा है। नहीं तो वो कौन है? क्या वो पुलिस विभाग में है कि कहाँ है? जी नहीं सर, पुलिस विभाग के नहीं थे। वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ, और उस टाइम वो ना ही ऑन ड्यूटी में थे। एनसीएल जैन पे बता रहे थे मैं कार्यरत हूँ, ना ही उनके पास कोई आईडी थी उस टाइम। मैं उनसे पूछा कि आप ऑन ड्यूटी हैं या फिर आपकी कोई अथॉरिटी है तो मुझे पूछ सकते हैं आप, मैं बताऊँगा आपको जो भी होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने गाली गलौज की मेरे साथ, मारपीट की वहाँ पर चालू कर दी उन्होंने। वहाँ पर मारने के बाद फिर जब मैं अपने दोस्त को कॉल किया तो वो फिर आया, तो उनसे समझाया, तो फिर अपने घर को गए। जब अपने घर को गए तो वहाँ पर उन्होंने रॉड निकाल के खड़े हो गए मारने के लिए मुझे और मेरे दोस्त को। जब घर के पास गए, मुझे देखा तो रॉड लेके मारने के लिए दौड़े फिर वहाँ पे। तो उसके बीच में घर परिवार वाले बीच बचाव में आए, सब हमारे परिवार वाले। तो उन्होंने क्या रॉड चलाना शुरू कर दिया मेरे पे, जिसकी वजह से मेरे हाथ पे चोट आई है। और उसके बाद हमारे बड़े भैया आए बीच बचाव में, तो गंदी गंदी गालियाँ देना ये सब करने लगे मम्मी पापा को। ऐसा भैया को भी रॉड चलाया, तो रॉड फिर उन रॉड में जब लड़ाई टूट गया रॉड भी से। मम्मी से जो लेडीज थी वहाँ पर उन्होंने छीना इसे। ये रॉड किसको लगा? आपको तो एक चोट दिखाई दे रही है, लेकिन आपके भाई जो नेहरू में एडमिट है, नेहरू हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको गंभीर चोट आई है ऐसा पता चला है। उनके पेट में उन्होंने रॉड को 2 बार ट्राई किया, एक बार तो पूरा घुस गया, सेकंड टाइम पे किया तो जब भैया पीछे तो वो छूते हुए निकल गया था। मनीष, पहली बात तकरीबन 10 बजे की है। हमारे भाई निगाही अम्बेडकर क्लब से आ रहे थे जैन अपने घर की तरफ, तो वहाँ यज्ञशाला के पास सर वो ना बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी गार्ड जो विजय दुबे हैं वो आए सिविल, वो अपना दूध बेच के आ रहे थे। वो सर कैसे मालूम चला दूध बेच के आ रहे थे? उनको खुद का स्टेटमेंट, वो पर डे जाते हैं सर दूध बेचने, सिविल ड्रेस में थे सर, ये भी नहीं कि वो वर्दी वगैरह में थे। उनका कहना था तू यहाँ क्या कर रहा है? तो ये बोले कि सर आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, आप हैं कौन पहले? वो कहते हैं कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ। ये कहते हैं सर मैं आपको जानता हूँ आप गार्ड है, लेकिन बट मैं यहाँ कुछ कर नहीं रहा हूँ। वो कहते तू यहाँ चोरी करने आया है, ये करने आया है। इनका स्टेटमेंट सर, मैं सर ऐसा नहीं हूँ, आप कहिए तो मैं अभी घर में बात ही कर रहा हूँ, आपकी बात करवा सकता हूँ घर में। तो उन्होंने सर हाथापाई कर दी, भाई को मारने लगे। फिर उसके बाद
और भाई के फ्रेंड आ गए, दोनों को सबको सेपरेट किया गया। उसके बाद सर वो वहाँ से उन्होंने घर से रॉड लेके आए वो मारने के लिए, तो उनके मतलब भाई भी निकले, तो मतलब कि ये बीच बचाव होने लगा। सर मुझे फ़ोन आया कि भाई आपके भाई का लड़ाई हो। फिर आपको ये रॉड से उन्होंने ही मारा? हाँ जी सर, तो बीच बचाव जब हुआ मैं वहाँ बचाने लगा, तब उन्होंने रॉड से मुझे यहाँ पे मारा है। 2 बार अटैक किया था सर उन्होंने। क्या पहले से भी कोई रंजिश थी, कोई तनाव था क्या? नहीं सर, उस टाइम वो इतना अफसोस में थे सर वो, उन्होंने एक बार मुझे पहले पेट में मारा, दोबारा भी मारने की कोशिश की, मैंने रोका था सर, ये गोली पे लगा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपके फादर भी एनसीएल में ही हैं? जी। क्या नाम है? कुंजल सिंह। अच्छा, जयंत में ही है? जैन। जैन प्रोजेक्ट के एसआई विजय दुबे हमारे साथ हैं। हालांकि उनके हाथ में भी चोट दिखाई दे रही है। उनके पक्ष को जानने के लिए हम उनके पास आए हैं। ये एक विवाद का मामला सामने आया जिसमें अजय और मनीष ने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मारपीट किया है। आखिर ये मामला क्या है? सर, अभी तक मुझे ये पता नहीं है कि मनीष कौन है और अजय कौन है, लेकिन मेरा जो विवाद हुआ था जिस लड़के से, मैं अपने मेन ये आवासीय परिसर के मुख्य द्वार से मैं रात्रि 10 बजे आ रहा था, और यहीं पे नज़दीक में ही हमारे आवासीय परिसर में रोज़ गार्डन और मंदिर के बीच में एक लड़का रोड को 2 बार क्रॉस किया मेरी गाड़ी को देखने के बाद। जब मेरी गाड़ी नज़दीक आई तो वहीं से एक लेबर हट्स बने हुए हैं, वहीं से एक लड़की बहुत तेज़ी से लेबर हट की तरफ भागी मेरी गाड़ी को रोकते ही, और उसमें मुझे संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, जिसके कारण मैं वहाँ पे एक लड़का जो रहा है उस लड़के ने वहाँ पे बाइक भी थी, उस बाइक पे बैठ गया था। उस लड़के से मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या कारण है यहाँ पे आपको, तो उसने मेरे से बदतमीजी करी और उसने हमसे कहा कि तुम कौन होते हो। तो मैंने अपना परिचय बताया उसे, तो तत्काल मैंने यहीं पे पास में रह रहे त्रिवेणी पाल जो एएसआई हैं, उनको मैंने अपने मोबाइल से फ़ोन किया। फ़ोन करते ही उन्होंने मेरे को रिस्पांस भी दिया कि ठीक है वहाँ पे है, मैं देखता हूँ, और रिस्पांस करते। ये जैन पुलिस चौकी को आपने सूचना दिया? हाँ, जैन पुलिस चौकी में त्रिवेणी पाल थे जो कि रात्रि गश्त वगैरह में भी रहते थे। और रॉड से मारने वाली जो बात आ रही है वो क्या है? हाँ, फिर जब मैं अपने घर चला आया तो वे लड़के यहाँ से हमारे घर के बाहर से मेरे को फॉलो कर दिए और माँ बहन की गाली देते हुए, तुम्हें मैं काट दूंगा, रुक जा अभी तू 2 मिनट, इतना बोलते हुए वो हमारे घर के सामने से चले गए। मैं बाहर डर गया था, मेरी पत्नी डर गई थी। फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो एपी सिंह हैं उनका परिवार और जो लड़का से विवाद हुआ था उनका आवास यहाँ से लक्ष्मी मार्केट की तरफ है, वो भी एनसीएल एम्प्लॉई हैं। उनका नाम गुंजल सिंह करके नाम है, गुंजल सिंह। वे कुंजल सिंह वो लाठी डंडों के साथ आए और हमको बाहर निकाल के घर से हमको पीटने लगे। ये जो हाथ में आपकी चोट आई है ये कैसे है? ये जब कुंजल सिंह का जो लड़का अभी जानकारी मिल रही है जो एडमिट है लड़का नेहरू में, उसके हाथ से अपने एक स्टेनलेस स्टील का कोई वाइपर का पार्ट था जो कि उसने ऐसा बताया है वहाँ के डॉक्टरों को, एनसीएल नेहरू के डॉक्टरों को बताया भी है। उस पार्ट से उसने जब मेरे को मारा तो पहला घाव मेरे, उसने भीड़ में सभी लोग थे उसके पक्ष के, दूर से दौड़ते हुए आया, के मारेस कहते कहते उछल के मारा और मेरे सिर पे यहाँ पे पूरा स्वेलिंग करा दिया। तो आपने देखा कि एनसीएल जैन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए एसआई विजय दुबे पर एक गंभीर आरोप लगा हुआ है कि उनके द्वारा रात में मनीष और अजय के साथ मारपीट की गई, जिसमें मनीष का इलाज नेहरू चिकित्सालय में चल रहा है। ये जांच का विषय है कि आखिर इस तरह से विवाद क्यों बढ़ गया जिससे किसी को इस तरह से मारपीट करने की जरूरत पड़ गई है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर किसकी गलती है, लेकिन किसी भी स्थिति में मारपीट को सही तो नहीं ठहराया जा सकता। खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहिए। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।